प्रदेश वार्ता, आपकी आवाज, आपकी वार्ता। नमस्कार, आज हम आपको मिलवा रहे हैं कला व्योम संस्थान के अध्यक्ष से अशोक शर्मा जी से। यह संस्था पूरे भारतवर्ष में धर्म, संस्कृति, कला के क्षेत्र में कार्य कर रही है। आज हम जानेंगे इस कला व्योम संस्थान के कार्यों को। पिछले दिनों ही संस्थान ने वर्कशॉप आयोजित की थी। इसमें कलाकारों को एक अवसर दिया गया है। हम जानते हैं अशोक जी से। अशोक जी, आपकी संस्था के बारे में हमें बताइए, किस प्रकार की कार्य करती है। जी रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए सर्वप्रथम तो। कला व्योम की शुरुआत हमने आज से 3 साल पहले शुरुआत की थी इसकी। तो इसकी शुरुआत के समय का उद्देश्य यही था हमारा कि कला व्योम को हम एक ऐसा संस्थान के रूप में स्थापित करें कि जिसमें न केवल सिनेमा हो, बल्कि सिनेमा से जुड़े हुए हैं और भी जो आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे वो रूपांकन कलाएं हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र की कलाएं हो, तो सबको एक मंच पे लाया जाए। तो इसी उद्देश्य से हम लोग जो है शुरुआती दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो है 2 प्रकार से इसमें काम कर रहे हैं अभी, कि एक तो हम लोग इसमें आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशनल इवेंट्स करते हैं, जिसमें अलग अलग विधाओं के हम लोग इसमें कार्यक्रम करते हैं, जिसमें अलग अलग विधाओं के कलाकार बुलाते हैं हम लोग। और दूसरा जो है हम लोग इसमें ट्रेनिंग देते हैं ताकि नवोदित कलाकारों का भी जो है निर्माण हो। क्योंकि जितनी भी जो अपनी संस्कृति की जो आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं कलाकारों के कारण ही जीवित है। क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है आर्ट एंड कल्चर। वो ऐसा नहीं होता है कि हमने किताबों में लिख दिया तो अगली पीढ़ी के लोग या आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ लेगी। उसको जो है आपको करके ही दिखाना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमारा इस संस्थान को निर्माण का था और इस उद्देश्य को लेकर हम लोग कर रहे हैं। रिसेंटली जैसा कि आपने बताया है कि अभी हम लोग मध्य प्रदेश में 16 जगह जहां पर वर्तमान में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। तो जब प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ मध्य प्रदेश में आते हैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए, तो उनको बहुत सारे आर्टिस्ट और सपोर्टिंग लोगों की आवश्यकता होती है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश की 16 ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग है या शूटिंग होने की संभावना है भविष्य में। तो उन जगह पर हम लोग जो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की सपोर्ट से हम लोग फिल्म एक्टिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग और फोटोग्राफी की जो है 10-10 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं। और हमारा वर्कशॉप तक ही सीमित नहीं है, हम लोग जो है उनको स्वरोजगार से भी जोड़ने का हमारा प्रयास रहता है उसमें। क्योंकि आपने ट्रेनिंग दे दिया और फिर कलाकार को काम नहीं दिया तो फिर वो आपका करना सार्थक नहीं है हुआ। तो हमारा ये है कि हम लोग ट्रेनिंग के साथ में प्लेसमेंट भी उनको मिले, ताकि जो है उनको और जो है अपने क्षेत्र में कौशल को निखार सके और हमारी जो ये आर्ट फॉर्म्स है, कला संस्कृति, उसको आगे भी ले जाते रहे। मध्य प्रदेश में आप किस प्रकार का टैलेंट देखते हैं? जी, मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है कलाकारों की। जैसे आज हम देवास में बैठे हैं, यहाँ कुमार गंधर साहब हुए हैं, पद्मश्री कालूराम बामनिया जी हुए, है ना, और महाकवि कालिदास उज्जैन में हुए हैं, है ना। और मध्य प्रदेश से ऐसे बहुत सारे कलाकार हुए हैं अगर पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करें। और बहुत संभावना है मध्य प्रदेश में कि वो जो आज का जो युवा है वो इनसे प्रभावित हो, चाहे लोक गायन के क्षेत्र में हो, चाहे रूपांतर कलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में हो, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो। तो यूथ उससे प्रभावित होता है और होके जो है उस क्षेत्र में आए यूथ। तो यहाँ पर बहुत संभावना है। और सरकार भी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव सरकार का रहा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है, जो जिस गति से, जिस रफ्तार से और जिस जिम्मेदारी के साथ में यहाँ की मध्य प्रदेश के कलाकारों को लेकर, यहाँ की कला और संस्कृति को लेकर जिस प्रकार से काम कर रहा है, कि यहाँ के कलाकारों को जो अवसर दे रहा है संस्कृति विभाग, तो मुझे लगता है कि बहुत संभावना है मध्य प्रदेश में कि आने वाले समय में और कलाकारों के लिए जो है अवसर ईजाद होंगे और कलाकार निकलेंगे भविष्य के यहाँ पर, कि भाई संस्कृति तो है ही है। और फिल्मों के माध्यम से भी बहुत सारे कलाकार यहाँ पर संभावना है कि मध्य प्रदेश से आए, निकले और अपने शहर का
गौरव करेंगे, नाम करेंगे। आपने कई जगह पे वर्कशॉप आयोजित किए, मुझे क्या लग रहा है कितने कलाकार भविष्य के लिए आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें हमारा जब हम लोग योजना जब बना रहे थे कि भाई हम लोग क्या आगे ऐसा काम करें कि भाई साल भर तक हम लोग जो है उसमें हम लोग भी इंगेज रहें और हम जनरेशन भी जो है आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में एक जनरेशन का भी जो है निर्माण करें, भावी कलाकारों को निर्माण करें। तो जब हम इसकी योजना बना रहे थे तो हमें ध्यान में आया कि जो है फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में बहुत हो रही है। मध्य प्रदेश के आप यदि आज ही की बात करें तो कहीं ना कहीं 10 फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में भी हो रही होगी। तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट है मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को लेकर। तो हम लोगों ने प्लान किया कि पहले हम लोग ऐसी विधा को लक्ष्य लेकर काम करें, ऐसी विधा में हम लोग प्रशिक्षण दें या ऐसी विधा के कलाकारों को निर्माण करें जहां पर जनरली व्यक्ति सीधा प्रभावित हो जाए, क्योंकि सिनेमा ऐसा माध्यम है कि व्यक्ति तुरंत उससे प्रभावित हो जाता है उसको देखकर, कि या टीवी हो गया, वेब सीरीज हो गया, है ना, फिल्में होंगी, इनको देखकर जो है व्यक्ति तुरंत प्रभावित हो जाता है। तो हम लोगों ने जो है सिनेमा के लिए ही जो है हम लोगों ने सिनेमा पहले लक्ष्य में था हमारा, तो हम लोगों ने फोटोग्राफी, स्क्रीन प्ले राइटिंग और एक्टिंग की वर्कशॉप हम लोगों ने प्लान किया, जो मध्य प्रदेश की 16 जगहों पर हम लोग करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली इंदौर और देवास में हम लोगों ने किया है। और हम लोग जब वर्कशॉप में जब हमारे जो ट्रेनिंग देते हैं, वो जो ट्रेनिंग जो लोग ले रहे हैं नवोदित लोग, तो उनको भी हम लोग यही समझाते हैं कि आप न केवल फोटोग्राफी के क्षेत्र में जा सकते हैं इस वर्कशॉप के करने के बाद में, न ही आप एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं और आप स्क्रीन प्ले के क्षेत्र में जा सकते हैं, बल्कि इन क्षेत्रों के साथ में आप जो भी कंटेंट क्रिएटर जो अभी इकोनॉमी जो जिस तरह से देश की बूस्ट कर रही है और जिस प्रकार से, जैसे अभी आप रिसेंटली आंकड़ा उठा के देखेंगे यूट्यूब का, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक यूट्यूब ने 22,000 करोड़ रुपए इन्फ्लुएंसर को, जो कंटेंट क्रिएटर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को पे किया है। तो हम लोग ये भी समझा रहे हैं ट्रेनिंग के माध्यम से कि आप अभिनेता बनिए, आप फोटोग्राफर बनिए, आप पटकथा लेखन बनिए, लेखक बनिए, पर इसके साथ में आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास में अभिनय करना आ गया, आपको वर्कशॉप के माध्यम से आपको लेखन आ गया और आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आ गई। तो आप एक कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर के रूप में भी अपनी यात्रा को शुरुआत कर सकते हैं और वो घर से कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुंबई, दिल्ली, भोपाल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक कैमरा परचेज करना है, अगर कैमरा नहीं है तो आजकल तो मोबाइल भी इतनी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस उसमें शूट होते हैं, आप घर रहकर भी जो है कंटेंट क्रिएशन का काम कर सकते हैं। तो ये हमारा इसमें मोटा मोटा उद्देश्य था। करियर के रूप में आप इनको कैसे देखते हैं? जी, करियर के रूप में जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति जो है जिसको जैसे जिस क्षेत्र में जाना है, कि जैसे ठान लिया कि मैं तो अभी, जैसे हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं कि अभिनय के लिए आए, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे कि अभी हम लोगों को तो एक्टर ही बनना है ना, कि जैसे इरफान खान का एग्जांपल आता है कि जब वो इंटरव्यू के लिए गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो जब उनसे पूछा गया कि भाई बताइए अपने बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि सर मैं तो जो है सिनेमा का एक्टर बनने आया हूँ, मैं थिएटर का एक्टर बनने नहीं आया। तो जब इंटरव्यू जो लोग ले रहे थे उन्होंने कहा कि भाई FTI चले जाते हैं आप, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान पुणे। तो उस समय FTI में एडमिशन्स वगैरह नहीं हो रहे थे, बंद था FTI के किन्हीं कारणों से। तो उन्होंने NSD थिएटर में उन्होंने एक्टिंग किया, पर आप देखिए उन्होंने एक्टिंग में अच्छा काम किया। तो जिस व्यक्ति ने ये तय कर लिया कि मुझे तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में जाना है, स्क्रीन प्ले राइटिंग के क्षेत्र में जाना है या एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। पर इसके अलावा भी कोई ऐसा है व्यक्ति कि भाई मैं कंटेंट क्रिएटर के क्षेत्र में मेरा नाम कमा सकता हूं, इसमें कुछ मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और अभी रिसेंटली इसी मई के पहले हफ्ते में जो है मुंबई में जियो इंटरनेशनल सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट हुआ था भारत सरकार का। तो उसमें यही विमर्श था कि भाई कैसे कंटेंट इकोनॉमी जो है आगे चलकर भारत का और दुनिया में राज करने वाली है। जैसे अभी चाइना में हुआ कि भाई वो एक पहले 3-4 घंटे की फिल्म बनती थी, फिर उसका ड्यूरेशन कम हुआ, फिर वेब सीरीज का दौर आया, उसमें फिर आप जो है मोबाइल में आ गया सिनेमा आपका, तो वहाँ आप अपनी सुविधा अनुसार देखने लगे। अभी चाइना में 1 से 1.5 मिनट की फिल्म जो है बनने लगी है।
तो बहुत स्कोप है इस क्षेत्र में, और प्लेसमेंट के साथ में जो है व्यक्ति खुद भी रोजगार का एक क्रिएट कर सकता है इसमें। युवाओं को मौका देने के लिए कला एवं संस्थान किस प्रकार की मदद कर सकते हैं? जी, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जैसे प्रशिक्षण के माध्यम से और प्रमोशन जो इवेंट्स जो हम लोग करते हैं कला फाउंडेशन, तो इसके माध्यम से एक तो हम लोग जो हमारे प्रमोशनल कार्यक्रम होते हैं भारतीय कला और संस्कृति को लेकर, जिसमें हम लोग विभिन्न आर्ट फॉर्म्स के आर्टिस्ट को बुलाते हैं, एक तो हम लोग वहाँ रोजगार दे रहे हैं उनको। दूसरा ये कि हम लोग जो प्रशिक्षण के बाद में भी उनको आर्टिस्ट को जो है प्रतिभागियों को हम लोग कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। जैसे अभी हम लोग फिल्म एक्टिंग, फोटोग्राफी, स्क्रीन प्ले राइटिंग की वर्कशॉप किया, तो यहाँ जो हमारे परिचित जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में लोग हैं, लाइन प्रोड्यूशन में हैं, या मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म के लोग हैं, तो उनको हम लोग ये पूरा डाटा देते हैं। हम भी प्रयास करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं भूमिका में लिया जाए, और उसके साथ में हम लोग ये भी फोकस रहता है कि भाई खुद एक कंटेंट क्रिएटर आप बन सकते हैं। खुद ही आप वीडियो बना के आप यूट्यूब के माध्यम से, अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रचारित करके आप अच्छा खासा जो है स्वरोजगार और जीविका उपार्जन का माध्यम आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही वो तो है ही है कि आप किसी के मार्गदर्शन में अंडर में काम करके आप जो है। अच्छा अशोक जी, भविष्य की योजनाएं क्या है आपकी? किस प्रकार से कलाकारों को आप अवसर प्रदान करेंगे? जी, जैसे कि अभी जो है हमारा कलाव्योम का जो हमारा कैलेंडर जो बना हुआ है, तो मैं कलाव्योम के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हमारा आगामी 1 साल को लेकर हमारा पूरा फोकस ट्रेनिंग पर है, क्योंकि कलाकार बहुत हैं अभी। जैसे मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ की बहुत सारी कलाकृतियां हैं या कलाकारी हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, जिसमें हमें भविष्य के कलाकारों की भी आवश्यकता है। जो वर्तमान में जो कलाकार हो सकता है वो एजेड हो गए, उस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं रख रहा है, जाना नहीं चाह रहा है। तो हमारा अभी ओवरऑल जो है नए कलाकारों के निर्माण में हमारा फोकस है अभी, कि भाई हम नए कलाकारों का निर्माण करें। उसके बाद में उन्हीं को हम लोग मंच के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग 2 प्रकार से काम करते हैं, एक प्रमोशन रहता है, दूसरा ट्रेनिंग रहता है। तो ट्रेनिंग के बाद में हम उन्हीं को हम लोग जो हमारे प्रोग्राम में हम लोग अवसर देंगे उनको, ताकि उनको ये लगे कि मैंने यहाँ से प्रशिक्षण लिया तो मुझे रोजगार भी मिल रहा। मैं मंच पे जब कलाकार आता है तो स्वरोजगार के साथ में, रोजगार के साथ में वो ये भी देखता है कि कितने लोग ऑडियंस जो है मुझे देख रहे हैं, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस का निर्माण होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं कि जिन्होंने शौकिया तौर पे चीजों को किया, बहुत सारे आपको वर्तमान में जैसे बहुत सारे ऐसा कलाकार मिल जाएंगे, चाहे वो एक्टिंग के क्षेत्र में हो, चाहे गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वो फोटोग्राफी के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में आप देख लीजिए कि ऐसे कलाकार मिल जाएंगे कि जिन्होंने जो है शौकिया तौर पे किया और बाकी आगे चल के जो है फुल टाइम वो लोग करने लगे। अच्छा, इसमें उम्र का भी कुछ असर नजर आता है क्या आपको? कि कोई मान लो कोई 60 साल के एज वाला व्यक्ति भी चाहता है कि मैं कलाकार बन जाऊं, कुछ है क्या उसके लिए? नहीं, मुझे लगता है कि कलाकार के लिए तो उम्र का तो कोई पैमाना नहीं होता है, क्योंकि मैं पिछले दिनों दिल्ली गया तो मैं एक थिएटर ग्रुप में मेरे परिचित वहां गया, तो वहां पर 55 प्लस वाले लोग भी थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे। जैसे हमने अभी देवास और इंदौर में वर्कशॉप किया, तो यहाँ पर जो है रिटायर्ड जो है जो लोग थे, वो लोग थे पार्टिसिपेंट्स के रूप में, तो वो शौकिया तौर पे आए थे, उनको कोई उससे नौकरी नहीं करना या उनको काम नहीं चाहिए, तो शौकिया तौर पे भी लोग करते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि वो एक आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। जैसे कहा जाए ना कि भाई आप जीवन में पैसा कमा लीजिए, कितना सब कुछ हो जाए, सारे ऐश्वर्य आ जाए, सारी सुविधाएं आप ले लें, पर अंत में आप जाते हैं शांति की तरफ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शांति की तरफ जो है व्यक्ति जब कल्पना परिकल्पना करता है अपने दिमाग में, तो फिर जो है वो कुछ भी सीखने के लिए फिर उम्र वहां मायने नहीं रखती है। फिर वो 70 प्लस वाले लोग भी हो सकता है, 75 वाले भी हो सकते हैं। जैसे KFC का आप उदाहरण देखिए आप कि KFC के जो फाउंडर हैं, तो वो रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने एस्टैब्लिश किया उन्होंने। अब आप देखिए KFC आपने इंदौर में कितना आउटलेट है, तो ये शौकिया तौर पर उन्होंने एज ए पार्ट टाइम शुरू किया कि ठीक है अभी बोर हो रहे हैं, कुछ किया नहीं, जीवन भर जो भी नौकरी करना था, जीविका उपार्जन के लिए जो कार्य करना था, तो कहीं ना कहीं एक टीस रह गई जीवन में कि नहीं, एक शौक जो था वो दबा रह गया। तो शौक को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि कहीं कोई उम्र का पैमाना नहीं होना चाहिए। मालवा के कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मालवा, जैसे मैं खुद मालवा से हूँ, और महाकवि कालिदास जी की पंक्ति की पग पग रोटी डग डग नीर, तो इतनी समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है मालवा का हमारा।
कि यहाँ इतनी कला संस्कृतियाँ हुई, इतने विद्वान कलाकार हुए हैं, है ना। और तो मालवी भाषा और मालवी कला को लेकर हम कलावियों की भी योजना है कि हम आगे चल के जो है मालवी भाषा के गाने बनाएं, मालवी भाषा की सिनेमा बने और एक कल्चर मालवी भाषा को लेकर जो है डेवलप हो। जैसे भोजपुरी में एक कल्चर है कि भाई बिहार है तो बिहार पूरा, कोई मिथिलांचल भी है, पूर्वांचल भी है, और भोजपुरी थोड़ा सा बेल्ट में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। पर आज भोजपुरी देखिए, भोजपुरी में के आर्टिस्ट देखिए, वहाँ का सिनेमा देखिए, वहाँ के गाने देखिए, वहाँ का संस्कृति देखिए। बाहर के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बिहार यानी भोजपुरी, भोजपुरी यानी बिहार। तो ऐसा मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कल्चर मध्य प्रदेश में अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा, क्योंकि हम विशुद्ध रूप से शुद्ध हिंदी बोलते हैं मध्य प्रदेश के लोग, और मालवा में चले जाएंगे अपनी भाषा के अलावा भी हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं। तो ऐसा कोई मध्य प्रदेश का स्पेसिफिक कल्चर नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि मालवी भाषा में कुछ हम काम करने का प्रयास है हमारा, कि वो संगीत के माध्यम से हो सकता है, वो लोक साहित्य के माध्यम से हो सकता है, वो सिनेमा के माध्यम से हो सकता है। तो उससे नई जनरेशन को भी हमारी संस्कृति के बारे में पता लगेगा, मालवी संस्कृति के बारे में पता लगेगा, वो मालवा के बारे में जानेंगे। इतनी समृद्ध धरती रही, इतना समृद्ध इतिहास रहा है, तो यहाँ पर उसको लेकर हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है। और हम बिल्कुल डेफिनेटली 1 साल तक तो हम लोग जैसे भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण में हम लोग फोकस है हमारा, तो उसके बाद में हमारी प्लानिंग चलती है, हम लोग डेफिनेटली मालवा को लेकर भी हम लोग करेंगे। अशोक जी, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे अशोक जी, कला एवं संस्थान के अध्यक्ष। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।